Hi everyone, today with me is Mr. Vishal Garg. He is a managing director at Swami Vivekanand Group of Institutions, Chandigarh. We welcome on board you, sir. We want to know about your journey. Tell me something about yourself and Swami Vivekanand Group of Institutions. नमस्कार। सबसे पहले मैं पूरी कॉलेज दुनिया की टीम को SVGI के कैंपस में वेलकम करता हूँ। माई सेल्फ विशाल गर्ग। मेरी जर्नी SVGI कैंपस के साथ एक एज ए स्टूडेंट स्टार्ट हुई थी। 2006 में मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 2011 में MBA ज्वाइन किया और 2013 में मैंने इस इंस्टीट्यूशंस को एज ए MD ज्वाइन किया। जब मैंने इस इंस्टीट्यूट को एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया, मैंने इस इंस्टीट्यूट को बड़े ग्राउंड रूट लेवल से देखा, एज ए स्टूडेंट भी देखा और एज ए मैनेजमेंट भी देखा। एज ए मैनेजमेंट जब मैंने 2013 में ज्वाइन किया और एज ए स्टूडेंट जब मैंने 2006 में ज्वाइन किया। एज ए स्टूडेंट्स ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स एज ए इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इंफ्रा की प्रॉब्लम, प्लेसमेंट की प्रॉब्लम और एकेडमिक्स की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ों को मैंने बड़ा बखूबी जाना जब एज ए स्टूडेंट्स मैंने 2006 में इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। 2013 में मैंने उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना शुरू किया। जब 2000 में काम शुरू किया तो आज शायद हम उन सभी प्रॉब्लम्स को काफ़ी क्लोजली क्लोज कर चुके हैं और बहुत उन प्रॉब्लम से ऊपर आ चुके हैं। तो शायद आज कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूशंस का परचम पूरे हिंदुस्तान में इसी वजह से है, क्योंकि आज हम उन सभी प्रॉब्लम्स से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। सर, यहाँ पे आप ना लीडरशिप रोल पे हैं, यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो क्या आपकी फ़िलोसफी है काम करने की? क्या आपका लीडरशिप स्टाइल है जो बेटर है, जो बेस्ट है, जो इतना अच्छा आउटपुट लेके आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 2013, अभी वी आर इन 2024, आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे आप अपने बारे में बताइए कि क्या आपने फ़िलोसफी यूज़ करी है और क्या आप आगे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं साथ? देखो, एज ए लीडर, एज ए MD, एक अपने स्टाफ को साथ लेकर चलना मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। अगर देखो आपके कैंपस का स्टाफ आपके साथ है, आपका स्टाफ की स्टेबिलिटी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई ज़माना था जब स्टाफ की स्टेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, आज अगर स्टाफ की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टाफ की रिटेंशन की बात करें, तो शायद वो फिगर हम काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वाइट के साथ 2004 से जुड़े हुए हैं। आज वो लोगों का काफ़िला स्वाइट के साथ बन गया है। तो एज ए लीडर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस सीट पर बैठ के करनी होती हैं। आपको अपने आप को अपडेट रखना होता है टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आज के टाइम पे आप अपडेट नहीं हो, एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप रन कर रहे हो, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपडेट रखना है। दूसरा, आपको अगर कैंपसेस में, अपने इंजीनियरिंग कैंपस में या पूरे SVGI कैंपस की अगर मैं बात करूं, तो आपको ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स आपको लेने पड़ेंगे जो आज के टाइम पे लोगों के लिए यूनिक हों। लोग एटलीस्ट या स्टूडेंट एटलीस्ट उसको देखकर उसको ये फील आए भी शायद ये चीज़ें या ये इस तरह का एटमॉस्फेयर मेरे को दूसरे इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिल रहा। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपने कॉलेज की मार्केटिंग को? क्योंकि आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है जो आप कर रहे हो उसको दिखाना भी, राइट? तो क्या प्लान करते हो, क्या की प्रोग्राम्स है आपके कि जो आप अपने इंस्टीट्यूट को बेटर दिखाते हो बाकियों से? रजत जी, हमने अपने इंस्टीट्यूट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैं बात करूं इन 5 पार्ट्स की, कंस्ट्रक्शंस, प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स और एडमिशंस और फाइनेंस, ये 5 जो पिलर हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए, ये 5 पिलर्स ही काम करते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस एक मार्केटिंग नहीं है, ये मैं ये समझता हूँ ये एक माउथ पब्लिसिटी। अगर आपका, मैं जो बिलीव करता हूँ माउथ पब्लिसिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर आपका हमारा स्टेक होल्डर हमारा स्टूडेंट और हमारी फैकल्टी, अगर वो दोनों ही आपके इंस्टीट्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं नहीं समझता भी आपको ब्रांडिंग से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप, अगर आपके स्टेक होल्डर्स
आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर आप जितना भी ब्रांडिंग कर लो, फिर आपका इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं करेगा। अगर आपकी फैकल्टी को टाइम पर अप्रेजल्स, अगर आपकी फैकल्टी को टाइम पर इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे तो शायद आपकी फैकल्टी उस लेवल की आउटपुट नहीं निकाल पाएगी। सिमिलर इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, अगर उस लेवल का उनको एकेडमिक्स, उस लेवल का उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट, अगर स्टूडेंट्स को उस लेवल की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो मेरे को नहीं लगता भी आपका स्टूडेंट्स बाहर निकलकर आपके कैंपस से पास आउट होने के बाद वो आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छे वर्ड्स जो है वो यूज करेगा। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो पॉइंट्स है ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, वो है माउथ ऑफ पब्लिसिटी। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए और स्पेशली आपके इंस्टीट्यूट के फ्यूचर को लेकर से, कि अभी तक आपका जो इंस्टीट्यूट है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं अभी, इसका आपका क्या विज़न था इसको स्टार्ट करते हुए? कैसे ये जो विज़न है इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ में, और आगे आप क्या इम्प्लीमेंटेशंस और कर रहे हैं इस विज़न को अपने जो अभी बढ़ाने वाले हैं उसको अप्रूव करने के लिए, इस विज़न को बड़ा करने के लिए? रजत जी, जब 2004 में ये इंस्टीट्यूट मेरे फादर साहब जो एज ए चेयरमैन इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, श्री अश्विनी कुमार गर्ग, और मेरे फैमिली मेंबर मेरे अंकल जी अशोक गर्ग जो एज ए प्रेसिडेंट इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जब ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था तब बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे कुछ इस तरह से विजन नहीं था भी आज ये जो उस टाइम पे उन्होंने पौधा लगाया था और ये इतना बड़ा पेड़ के रूप में बाहर निकल कर आएगा। तो आज बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स की, बहुत सारे वेल विशर्स की इस SVGI ग्रुप के साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ चुकी हैं। तो जब आपके साथ इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ जाएं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। तो हम अब जो इस इंस्टीट्यूट्स में रिसोर्सेज की बात करें, मैं नहीं समझता कि वो किसी यूनिवर्सिटी से कम है। चाहे वो स्पोर्ट्स के इंफ्रा की बात करें, चाहे वो ऑडिटोरियम की बात करें, चाहे वो लैंड की बात करें, मोर देन 25 एकड़्स में ये SVGI कैंपस है। और अगर आप लैब और इक्विपमेंट्स की बात करें तो जो इंफ्रा एक सफिशिएंट यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो इंफ्रा और वो लैंड सब कुछ SVGI कैंपस में अवेलेबल है। हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे रिसोर्सेज पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। बड़ी जल्दी हमारे सभी वेल विशर्स को ये गुड न्यूज़ आने वाले टाइम में सुनने को मिलेगी। जल्दी हम इस SVGI कैंपस को स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे। सर आपसे बात करके तो ऐसा है कि और क्वेश्चंस पूछते जाऊँ आपसे, बट लिमिट है टाइम का, तो आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। देखो, एज अ लीडर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है एंड हर बच्चा सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि कुछ सजेशन दीजिए आप उनको, जो हमारा यूथ है स्पेशली, प्लस जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, कमिंग जनरेशन है जो, उनके लिए आप प्लीज सजेशंस दीजिए सर। जो आपने बात इस क्वेश्चन से स्टार्ट की है, अभी आपसे बात करने का मन कर रहा है, तो मैं आपको एक इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब मैं पहली दफ़ा VC साहब से मिलने गया था, जिस यूनिवर्सिटी से हम एफिलेटेड हैं, तो मेरे एज फैक्टर से मैंने जब अपना ID कार्ड उनको भेजा अंदर मिलने के लिए, तो उनको लगा कभी बहुत सीनियर पर्सन मेरे से मिलने आए हैं, बट जब मैं उनसे मिला तो उनको लगा भी बड़ा अनमेच्योर पर्सन आया है। तो जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई तो VC साहब ने मेरे को 5 मिनट्स बोलने के लिए कहा था और वो हमारी कन्वर्सेशन मोर देन हाफ एन आवर चली। तो कम टू द पॉइंट, मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ आपसे, आज के यूथ के लिए मेरा क्या मैसेज है। तो आज के यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है, आज के टाइम पे हमारे इंडिया में जो मैं देखता आ रहा हूँ वो एक फॉलोअर्स के तौर पे मैं देखता आ रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अपने सीनियर्स को या फिर जो चल रहा ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं देखता, या स्टूडेंट ये नहीं देखता भी मेरे में क्या कैलिबर है। हो सकता है मैं लॉयर बन सकता हूँ, हो सकता है मैं HM में जा सकता हूँ। अगर उसको लग रहा है मेरा सीनियर BTech CSE कर रहा है तो सारा यूथ जो है BTech CSE कर रहा है। आज के टाइम पे आप देखेंगे पूरे इंडिया में, अगर मैं इंडिया की डाटा की बात करूँ 2021 के अगर मैं फिगर की बात करूँ, 1.5 मिलियन इंजीनियर
हर साल जो है पास आउट हो रहा है, यानी कि 15 लाख इंजीनियर जो है पास आउट हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। आज के टाइम पे मैं जो भी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं या स्कूल्स के स्टाफ हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अवेयर करने की ज़रूरत है। जो 10th के बाद लिया गया डिसीजन है वो उसका पूरा करियर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो डिसीजन उस बच्चे का गलत हो गया तो शायद उसको जो लाइफ में अचीव करना था वो उस अपने गोल से कहीं ना कहीं दूर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आज के यूथ को अवेयर करने की ज़रूरत है। 10th के बाद उसको कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, इन चीज़ों के लिए उनको गाइड करने की ज़रूरत है। सो मेरी सभी 10th स्पेशली 10th और 12th के स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट है, जो भी आप अपने कैरियर के लिए डिसीजन ले रहे हैं, काइंडली उस डिसीजन को फॉलो करके मत लें। आप में जो कैलिबर है, आप अपना डिसीजन अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग लें। इट वाज वेरी नाइस। आपने जो चीज़ें क्वेश्चंस में बताया है ये बहुत हेल्प करेंगे बच्चों को इसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो इंस्पिरेशन बच्चों को यहाँ से मिली है उनका फ़ायदा हो वहाँ पे। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू।